वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज का जो असाइनमेंट है साइंस का टॉपिक इसका रहेगा हीट यानी ऊष्मा। कुछ बड़ा होने वाला है तो आपको ध्यान रखना है, वीडियो अंत तक देखना है। हाँ, माना कि जो आपको असाइनमेंट है कंप्लीट करके आपको जो जीमेल है उस पर सेंड करना है, लेकिन आज का जो वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिलेगी। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो अंत तक देखें। वैसे हमेशा की तरह फर्स्ट पेज आपका इसी तरह से रहेगा, आप बना लेते होंगे। यहाँ पे जो भी डिटेल है, नेम, डिलीट, बैच, सेमेस्टर, कोर्स आपका साइंस हो जाएगा। आज का टॉपिक रहेगा हीट, कॉलेज नेम आपका और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारी जो असाइनमेंट नंबर 2 है यानी हीट का पहला प्रश्न इसका है, रेल की पटरियों के बीच खाली स्थान क्यों छोड़ा जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि हम जब किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसमें प्रसार या संकुचन होता है। इसी तरह से रेल की पटरियां लोहे की बनी होती हैं, तो जब गर्मियों के दिनों में हीट होती है यानी ऊष्मा की वजह से उसमें प्रसार होता है। अगर हम उनके बीच खाली स्थान नहीं छोड़ेंगे तो उनमें प्रसार होने की वजह से आपस में बहुत चिपक जाएंगी और तिरछी भी हो सकती हैं, जिससे दुर्घटना हो सकती है। जो ट्रैक है हमारा तिरछा हो सकता है। प्रश्न नंबर 2 है, ठंडे प्रदेशों में तालाबों में जो जम जाते हैं उसमें मछलियां जीवित कैसे रहती हैं। देखिए, जब जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पर तालाब या नदी कोई भी चीज़ है उसकी ऊपरी सतह ही बर्फ बनती है, ठीक है, और निचली सतह जो है अंदर का पानी वो द्रव के रूप में इकट्ठा रहता है और उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहती है, जिससे जो जलीय जीव जंतु हैं या मछलियाँ हैं वो आसानी से जीवित रह सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठंड के दिनों में नल के पाइप कभी कभी फट क्यों जाते हैं। देखिए, ऐसा होता है ठंड के दिनों में जब पानी जमता है तो जब बर्फ़ बनती है तो बर्फ़ का आयतन पानी की आयतन की तुलना में अधिक होता है। आप कभी प्रैक्टिकल करके देखिएगा, आप एक गिलास भर के ऊपरी सतह तक अपने रेफ्रिजरेटर में रखिए और उसे फ्रीज कीजिएगा, तो जब बर्फ़ जम जाएगी उसे बाहर निकालेंगे तो उसकी गिलास की जो सतह है उससे ऊपर उठी हुई बर्फ़ जो जमी हुई है आपको मिलेगी, क्योंकि बर्फ़ का आयतन जल के आयतन से ज़्यादा होता है। इस वजह से जो पाइप हैं नल के वो कभी कभी फट जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 0 डिग्री ताप पर बर्फ़ का टुकड़ा 0 डिग्री सेल्सियस के जल में डाल दिया जाता है तो आदर्श स्थिति में बर्फ़ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, ये एक आदर्श स्थिति है। आदर्श स्थिति में क्या होता है, जितनी बर्फ़ पिघलेगी उसे हम कहेंगे गलन, और वही दोबारा से जो जल है पिघल के जो बर्फ़ बन रही है जल, वही दोबारा से जल जो है जम जाएगा, उसे हम कहेंगे हिमकरण, फिर से बर्फ़ बन जाएगा। तो गलन और हिमकरण इन दोनों की जो प्रोसेस का रेट है वो बराबर रहेगी, यानी जिस दर से गलन होगा उसी दर से हिमकरण होगा, यानी जो पिघलना और जमना बराबर दर से होगा तो हमें प्रतीति नहीं होगा कि वो पिघल रहा है या जम रहा है, तो वो बर्फ़ का टुकड़ा पिघलेगा ही नहीं, दोनों जमा रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी बर्फ़ ही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलोरी मापी तांबे की धातु का ही क्यों बनाया जाता है। ठीक है, कैलोरी मापी को तांबे की धातु का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये तांबे की धातु जो है उसमें ऊष्मा संचरण का प्रभाव अच्छा होता है, वो ऊष्मा की अच्छी सुचालक है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक लकड़ी की मेज है जो लोहे की कीलों को जोड़कर बनाई गई है। जो उसे जोड़ते हैं मेज को बनाने के लिए उसमें लोहे की कीलें लगाई जाती हैं, तो कुछ समय बाद वो ढीली क्यों हो जाती है, ऐसा क्यों हो जाता है। देखिए, ताप के कारण जो किसी वस्तु या पदार्थ है उसमें उसका प्रसार या संकुचन दोनों चीज़ें होती हैं। जो हमारी लकड़ी की मेज है उसमें लोहे की कीलें लगी हुई हैं, उसका ऊष्मा के कारण जो प्रसार या संकुचन है वो लकड़ी की अपेक्षा ज़्यादा होता है, इस वजह से कुछ समय बाद वो ढीली हो जाती है। प्रश्न नंबर 7 है, एक लोहे के 2 टुकड़ों को गर्म किया जाता है और बंद अंधेरे कमरे में लाया जाता है, जिनमें से एक लाल और एक नीला चमकता है, तो बताइए कौन सा सबसे अधिक टुकड़ा गर्म होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें से नीला चमकने वाला जो है टुकड़ा सबसे अधिक होगा। अब सोचे होंगे ऐसा क्यों, क्योंकि गर्म होने पर कोई चीज़ अधिक लाल पड़ जाती है। देखिए, हाँ, माना कि गर्म होने पर कोई चीज़ अधिक
लाल पड़ जाती है, लेकिन जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी उसका जो टेम्परेचर है सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि तरंग दैर्ध्य टेम्परेचर के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, और लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य है सबसे ज़्यादा होती है, इस वजह से उसका टेम्परेचर कम रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किसी वस्तु को ऊष्मा देने पर उसकी ताप वृद्धि किन किन कारकों पर निर्भर करती है, यानी उसका जो टेम्परेचर इंक्रीमेंट है किस पर डिपेंड करेगा। देखिए, वस्तु की जो पदार्थ जिससे बनी हुई है उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा, वो लकड़ी है, कागज़ है या मेटल है, ठीक है, और द्रव्यमान, उसका वजन कितना है, मोटी है, पतली है, किस तरह से, हल्की है, भारी है, उस तरह से जो टेम्परेचर घटना बढ़ना उस पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 9। प्रयोग द्वारा बताइए कि किस प्रकार ठोस की भांति द्रवों में भी प्रसार होता है। देखिए, जब हम ठोस को गर्म करते हैं तो ऊष्मा के कारण प्रसार या संकुचन होता है, उसी प्रकार जब हम द्रव को गर्म करेंगे तो उसमें भी प्रसार या संकुचन होगा। जैसे हम गर्म करेंगे तो भाप बनेगा, उसका एरिया फैलेगा, नहीं प्रसार होगा, और ठंडा करने पर फिर वो पानी बन जाएगा, और जब हम उसे रेफ्रिजरेटर में जमाते हैं पानी को तब भी वह बर्फ बन जाता है, तब भी उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो द्रव है हमारे उनमें भी ठोस की भांति प्रसार या संकुचन होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गुप्त ऊष्मा क्या होती है। ठीक है, देखिए, गुप्त ऊष्मा इसे बोलते हैं लेटेंट हीट। किसी पदार्थ को दी जाने वाली ऐसी ऊष्मा जो उसका ताप स्थिर रखते हुए, यानी जो वस्तु का ताप है वो नहीं बदलेगा पदार्थ का, और उसकी अवस्था बदल जाएगी, अवस्था में परिवर्तन लाती है, उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे आपको बर्फ़ का कोई टुकड़ा पिघलाना है, तो जब हम उसे गर्म करेंगे, उसे ऊष्मा देंगे, तो वो पूरा द्रव बनने तक उसका तापमान 0 डिग्री ही रहेगा। जब कंप्लीटली द्रव बन जाएगा तब उसके ताप में वृद्धि होना धीरे धीरे स्टार्ट होगी, फिर वो गर्म होगा, भाप बनेगा, फिर उबलने लगेगा। लेकिन जब तक वो पिघल रहा है तब तक, द्रव बनने तक उसका तापमान 0 डिग्री ही रहेगा। इसे कहते हैं हम गुप्त ऊष्मा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जल का क्वथनांक केल्विन पैमाने पर क्या होता है। देखिए, जल का क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, और हम सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए उसमें क्या कर देते हैं, 273 को ऐड कर देते हैं, तब जाके हमारा हो गया 373 केल्विन होता है जल का क्वथनांक। क्वेश्चन नंबर 12। सूर्य से निकलने वाली ऊष्मीय विकिरण किस संचरण विधि द्वारा पृथ्वी तक पहुंचती है। ये चुंबकीय विकिरण द्वारा पृथ्वी तक पहुंचती है। तो ऊष्मीय सुचालक के उदाहरण बताइए। आप सभी जानते हो जिसमें ऊष्मा अच्छे से प्रवाहित हो जाती है, यानी हीट, वो हो गया लोहा, तांबा, और जो भी धातु हैं आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। तापीय ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा किस प्रकार से अलग है। तब देखिए, किसी पदार्थ को या वस्तु में उसके टेम्परेचर के कारण जो ऊष्मा संग्रहित होती है, इकट्ठी होती है, उसे हम तापीय ऊर्जा कहते हैं। लेकिन जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है वो ऊष्मा ही होती है, हीट होती है, जिसके कारण किसी वस्तु या पदार्थ का ताप घटाया बढ़ाया जा सकता है, परिवर्तन उसमें लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मरकरी या अल्कोहल को ही तापमापी में क्यों प्रयोग किया जाता है। देखिए, इसका रीजन ये है, मरकरी या अल्कोहल जो है ऊष्मा का प्रसार प्रचार जो है इसमें एक समान रहता है, और मरकरी या अल्कोहल में अधिक रहता है ऊष्मा का प्रसार। ये दोनों ऊष्मा के अच्छे चालक भी हैं और पारदर्शी हैं, जो कांच की नली में चिपकते नहीं हैं, इसलिए ये बहुत अधिक सुटेबल है जो तापमापी हैं उसमें प्रयोग जाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, कैलोरी मापी का सिद्धांत क्या है। देखिए, कैलोरी मापी जो है कैलोरीमिति के सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसके अनुसार होता है जब दो भिन्न भिन्न यानी अलग अलग ताप वाली वस्तुओं को परस्पर रखा जाता है, आपस में सटा के रखा जाता है, तो ऊष्मा का जो प्रवाह होता है, फ्लो ऑफ हीट होती है, वो उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु से में होती है। इसी सिद्धांत पर कैलोरी मापी का जो है वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, दैनिक जीवन में ऊष्मीय संचरण या प्रसार के 3 उदाहरण बताइए। सभी जानते हैं पानी का उबलना, जब पानी उबलता है वो संवहन द्वारा होता है। देखिए, ऊष्मा का जो संचरण होता है वो 3 माध्यमों से होता है, चालन, संवहन एंड विकिरण। तो जैसे लोहे की राड को जब हम गर्म करते हैं तो एक सिरे को अगर गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? चालन के द्वारा होता है। जो उसकी
पार्टिकल्स होते हैं धीरे धीरे गर्म होते हुए आगे पहुंचते जाते हैं चालन विधि द्वारा। पानी का उबलना ये संवहन विधि द्वारा होता है। मोमबत्ती से प्राप्त ऊष्मा, जैसे मोमबत्ती जल रही है, ठीक है, और थोड़ा सा उसकी दूर हम हाथ लगा के देखेंगे, हाथ ले जाकर देखेंगे तो हमें हल्का सा गर्म महसूस होगा। विकिरण के माध्यम से हमें ऊष्मा मिल रही है। और पेड़ पौधों द्वारा जो सूर्य से रोशनी ली जाती है, विकिरण लिया जाता है, वो भी विकिरण के द्वारा लिया जाता है। देखिए, चालन में माध्यम की आवश्यकता होती है, संवहन में भी माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है, द्रव में ऊष्मा संचरण किस माध्यम से होता है? संवहन विधि द्वारा होता है। जब हम संपर्क में आता है जो ऊष्मा है, किसी बर्तन में जो जल भरा हुआ है, तो उसका जो पेनी में जो उसके पार्टिकल्स हैं वो गर्म होकर ऊपर जाएंगे, क्योंकि सभी जानते हैं जो गर्म हवा होती है ऊपर उठती है, गर्म पार्टिकल, ठीक है, बाष्प बन के, और जो ठंडे पार्टिकल वो नीचे आएंगे, तो धीरे धीरे संपर्क के माध्यम से वो पूरा जल गर्म हो जाएगा। ये प्रोसेस होगी संवहन। तो द्रव में जो संचरण होता है ऊष्मा का, वो संवहन विधि द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, ठोस, द्रव तथा गैस में अवस्था परिवर्तन को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए, पहली अवस्था होगी ठोस से द्रव बनना। ठोस से द्रव बनना गलन कहलाती है, ठीक है, जैसे बर्फ का पिघलना। अगला है द्रव से ठोस बनना, ये होता है हिमकरण या संघनन भी बोल सकते हैं, इसका पानी का जमना। अगला है बाष्प का द्रव में आना। गैस का द्रव में आना सभी जानते हैं, भाप को ठंडा करेंगे तो आ जाएगी, संघनित होकर द्रवीकरण हो जाएगी। अगला है द्रव का बाष्प में बदलना, बाष्पन कहलाता है, पानी का सीधे भाप में चला जाना, जल से भाप बनना। अगला है ठोस का सीधे गैस में बदल जाना, मतलब ठोस का बिना पिघले द्रव में बदले हुए सीधे गैस में बदल जाना, वो प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। आप सभी ने पढ़ा होगा, जैसे कपूर अगर खुला हुआ रख देते हैं वो धीरे धीरे उड़ जाता है, इससे मतलब गैस में कन्वर्ट होकर गायब हो जाता है। आखिरी और लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, कांच के गिलास में अधिक गर्म पानी डालने पर कांच चटक क्यों जाता है? देखिए, जब हम कांच के गिलास में अधिक गर्म पानी डालते हैं तो वो अचानक से जो उसकी अंदर की सतह है वो गर्म हो जाती है और बाहर की इतनी जल्दी से गर्म नहीं हो पाती है। तो जो गर्म हुई अचानक अंदर की सतह है वो बाहर की सतह पर क्या डालती है? प्रेशर डालती है, दबाव डालती है, जिसकी वजह से वो चटक जाता है। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इनकी जो PDF है आपको अवेलेबल हो जाएगी हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में, या हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे जुड़िए, और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। आप हमें मैसेज कीजिएगा, आपको PDF उपलब्ध करा देंगे। आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा अगर कोई समस्या आ रही है, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।